बाबा कि जब आप पहले आते थे और अब जब आते हैं कुछ फर्क दिखता है? हाँ, फर्क तो है। पहले आते थे तो ना लाइट रहता था, हाँ। ना शौचालय रहता था। शौचालय भी नहीं, लाइट भी नहीं, तो कैसे होता था? तो हम लोग अपना व्यवस्था करके लाते थे। अच्छा, और अब जब आते हैं तब? अब तो लाइट शौचालय मिल जाता है तो सब मिल जाता है। 24 घंटा यहाँ पर लाइट है। अभी से ज्यादा क्या सुख सुविधा होगा? कौन दे रहा है? ये सब संजय झा का हम दायित्व दे रहे हैं, यूसी को दे रहे हैं। हाँ। यह श्रेय हाँ, एकदम अच्छा है। इस साल इस साल अच्छा है? अच्छा है। हाँ। कौन किया है इतना काम? हैं? कौन इतना काम सरकार किया? किया है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ, मुख्यमंत्री अभी हाँ। अभी तो क्या अभी तो वाह। स्वर्ग हो चुकी है। मतलब इनकी स्माइल देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है सरकार ने काम किया है यहाँ पर? सरकार तो किया है। सरकार ने काम किया है। अब तो इस जगह को इंसान ने स्वर्ग बनाने की कोशिश की है जी। और स्वर्ग ही बन रहा है। संजय झा संजय झा जी को क्रेडिट जी दे जी रहे हैं। हाँ, काहे? करवाते वही रहे हैं, ऑर्डर उन्हीं का है। हाँ, नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मिथिला राजा जनक की बेटी सीता की है, मिथिला कवि विद्यापति की है, मिथिला मीठी बोली की है, मिथिला खान पान की है। दरअसल मिथिला उन सब में है और उन सब की है जो इस भूखंड ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति को जानते हैं और मानते हैं। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट में मौजूद है। देखिए, लगातार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि सिमरिया गंगा घाट का एक अलग ही महत्व है। आपको मालूम है कि ये बेहद ही खास है। आपको मालूम है कि यहाँ पर अर्धकुंभ, महाकुंभ और कल्पवास का भी आयोजन होता है। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं और हमने भी यहाँ पर कल्पवासियों से बातचीत की है और जानने की ये भी कोशिश की है कि आखिर क्यों खास है ये सिमरिया गंगा घाट। हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर पौराणिक इतिहास में क्या कुछ है। तो जरा सुनिए, क्या कुछ पता चला है, क्या कुछ बताया है साधु संतों ने। कहाँ से आए हैं बाबा? हम दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए हैं यहाँ पर। हाँ। खास के कल्पवास के लिए? खास के कल्पवास के लिए आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? 1982 से आ रहे हैं। 1982 से आ रहे हैं और अभी है साल 2023 है। लगातार आ रहे हैं। लगातार आ रहे अच्छा हैं। बाबा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सिमरिया गंगा घाट की कल्पवास की खासियत क्या है? बहुत महत्व है। क्या है अगर पौराणिक इतिहास? गंगा में एक बार स्नान डुबकी लगा लेने से कोटि जन्म की पाप धुल जाती है। अच्छा, फिर जब पुनः हुआ पाप जी। ना करे तब। अच्छा, पुनः पाप ना करे तब। अच्छा अच्छा बाबा, और क्या है पुराणों में, क्या कुछ लिखा हुआ है? पुराणों में तो दिया, इतना अहम क्यों है ये कल्पवास? पुराणों में तो दिया है अमृत का जोग सिमरिया में है। हाँ। इसके वजह से हम लोग कुंभ लगाना चाहते हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए यह प्रॉब्लम है। जी। अच्छा ये बताइए बाबा कि जब आप पहले आते थे और अब जब आते हैं कुछ फर्क दिखता है? हाँ, फर्क तो है। पहले आते थे तो ना लाइट रहता था, हाँ। ना शौचालय रहता था। शौचालय भी नहीं, लाइट भी नहीं, तो कैसे होता था? तो हम लोग अपना व्यवस्था करके लाते थे। अच्छा, और अब जब आते हैं तब? अब तो लाइट शौचालय मिल जाता है तो सब मिल जाता है। केवल बिजली में कुछ प्रॉब्लम रहता है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत बेहतर हुई है। हाँ, बहुत। तस्वीर बदली है। हाँ, बहुत बदल गई। कौन बदल रहा है, क्या लगता है, किसको श्रेय दीजिएगा? अब नीतीश जी बदले या चाहे तेजस्वी जी बदले, अच्छा दोनों तो मिली जुली सरकार है तो हम जी। लोग तो अभी उन्हीं का कृपा। जी। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम राम प्रसाद यादव। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। क्या है इतिहास में, इतना खास क्यों है ये? यही जो है, पुण्य के लिए स्नान इस समय में गंगा जी में हाँ। से माने भगवान विष्णु वास करते हैं। अच्छा। वेद वेदांत इस गंगा जी के जल में है। अच्छा। इसीलिए लोग गंगा स्नान इस मास में करते हैं। अच्छा। पुण्य महीना अच्छा, कहा ये गया समझ नहीं आता है कि दूर दूर से, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? विदेश के लोग तो अपना देखने और माने वो स्नान करने आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं खजौली से, ठेंगारा जनपुरा से। अच्छा।
हाँ, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। अच्छा। हाँ, हम कब से आ रहे हैं बाबा? यहाँ हाँ। यहाँ तो हम 50 बरस से आ रहे हैं। 50 बरस से हाँ, आ रहे हैं। 50 बरस से हम आ रहे अच्छा, हैं। क्या बदलाव दिखा है 50 वर्ष में यहाँ पर? यहाँ 50 बरस में यहाँ बहुत प्रगति हुआ है। बहुत प्रगति हाँ, हुआ पहले है। हम लोग आज इतना गड्ढा इतना गड्ढा। अच्छा। हाँ, ये सब बहुत सुविधा हुआ है। अच्छा, पिछले साल भी सुना था कि खूब पानी आ गया था, खूब कीचड़ था, हाँ। बहुत समस्या हो रही थी। हाँ, तो ऐसा कीचड़। सच बात है क्या? समस्या हो हाँ हाँ रही हाँ, थी? पर साल ही था ये समस्या। लेकिन इस साल तो देख रहे हैं कि हाँ, अबरी ये- जो है आराम से हम लोग टहल हाँ रहे हाँ, हैं, ये आराम साल से एकदम। घूम रहे हैं। हाँ, एकदम अच्छा है ये साल। इस साल अच्छा है। हाँ। कौन किया है इतना काम? हैं? कौन इतना काम सरकार किया? सरकार किया है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ, मुख्यमंत्री जी प्रधान जी, जी किया काम होगा। हुआ है लेकिन। हाँ, काम हुआ काम हुआ है चाचा। हाँ हाँ, इस बार तो काम बड़ा फेमस से हुआ है, क्योंकि बहुत। पहले बढ़िया से काम हुआ है। हाँ, क्योंकि पहले जो आते थे यहाँ पे तो छोटा छोटा झोपड़ी बनती थी, हाँ। बिचाली का वो हाँ। डंटा फंटा जी, डाल जी, के फिर दिया जलाने के लिए किरासन तेल डाला जाता था उसमें। अच्छा। हमारी दादी लोग जो आती जी, थी जी, तब, जी। और किरासन तेल डाल के वो डिबरी हाँ। जलाती थी, क्योंकि कहीं कोई लाइट नहीं था, हाँ। सुविधा कुछ भी नहीं था। हाँ। हम लोग को भी आने में तकलीफ होता था, क्योंकि हम लोग भी नहीं आते थे जी, जी, जी। यहाँ पे। लेकिन अब जो है, जो धर्म का स्थान पे ये जागृत हो चुका है, गंगा किनार हमारे मिथिलांचल के धर्म के नाश पे बिल्कुल जी। ये हो चुका है। हाँ। तो ये तो भक्ति जागरण अब सब कुछ सब जगह हो रहा है। हाँ। तो भक्ति जागरण का कहने का मतलब है, अब तो इस जगह को इंसान ने स्वर्ग बनाने की कोशिश की है, जी। और स्वर्ग ही बन रहा है। स्वर्ग ही बन रहा है। और अच्छा, ये धीरे-धीरे बताइए, आप कल्पवास भी कर रही हैं? कल्पवास हमारी मम्मी हमारी पापा इस गुरु आप जी भी करते करती हैं। हैं? जी नहीं, हम 2-4 दिन के लिए यहाँ पे स्नान करने के लिए। मेरा नाम हुआ लालटूना चौधरी। अच्छा, ये बताइए चौधरी जी कि यहाँ पर कितने साल से आ रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से जी आ हाँ, रहे हैं। पहले तो यहाँ जंगल थी। जंगल कोई था। लेडीज अगर जाती थी बाथरूम के लिए, उसके साथ छेड़खानी होती थी। छेड़खानी हो जाता यहाँ था लाश पर? यहाँ लाश पड़ा रहता था। जी यहाँ लाश जी। और लकड़ी जो अच्छा। जलाया जाता था, उसको हाँ। उठा करके जो से हम लोग साइड करते थे। साइड करते थे। हाँ। हाँ। और किसी तरह से यहाँ जी। डर लगता डर था लगता था। कि रात में कहीं कोई कुछ हो ना जाए। अपने से बनाते थे, झोपड़ी अपने जी, से बनाते जी, थे, जी। कहीं कुछ हो न जाए। और अब? गंगा अभी हाँ। अभी तो क्या अभी अरे तो वाह। स्वर्ग हो चुकी है। मतलब इनकी स्माइल देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, यही आपको तमाम सवाल के जवाब दे रही है। ऐसा कंडक्टर अगर मिल जाए ना सब हर जगह। अच्छा, ये बताइए, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? ये क्रेडिट कौन किसको दीजिएगा? क्रेडिट क्रेडिट तो आपका मंत्री जी हैं, कौन मंत्री जी? संजय झा संजय झा जी को जी क्रेडिट जी दे जी रहे हैं। हाँ, काहे? करवाते वही रहे हैं। ऑर्डर उन्हीं का है। हाँ, जी। ऑर्डर उन्हीं का है। ऑर्डर उन्हीं का है। जी। मतलब कि आपको लग रहा है कि काम किया है उन्होंने? बहुत काम किया है, काम नहीं बहुत बहुत काम किया है। बहुत काम जी किया है। हाँ। अच्छा, आपसे बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार दास है। जी। अच्छा बाबा, ये बताइए कि यहाँ पर जब हम आए हैं, हम लगातार जो है श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, जो महिला कल्पवास कर रही हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लगता है, देखिए ये लोग तो काफी खुश हैं, कह रही हैं बदलाव हुआ है, तस्वीर बदली है। आपको क्या लगता है? ये तस्वीर, हम लोग पहले नर्क में थे। नर्क में थे? नर्क में थे। आज ऐसा क्या था भाई कि नर्क में थे? 44 वर्ष से मैं यहाँ पर खलसा लगाता हूँ। 44 वर्ष। 4 मुख्यमंत्री को मैंने देखा, अच्छा। और सब यहाँ पर आकर के फीता काटते थे हाँ। और चले जाते थे, जगन्नाथ मिश्र से लेकर के जी। और नीतीश जी तक। हाँ। मगर इसमें संजय झा जी का बहुत बड़ा भूमिका है। अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम तो राजनीतिक है नहीं, हाँ। हम तो धार्मिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े इसको सनातन धर्म को मैंने बचा करके रखा है, जी, जी। और हमारे पूर्वज भी बचा करके यहाँ रखा है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों का मिथिलांचल का एक धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ पर कुंभ भी लोग लगाए हैं, जी। मगर हम ये कहते हैं कि पहले इसका जो है धरोहर कैसे हमारा रहे, उसका हम लोगों का दायित्व बनता है। मतलब आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदली है, और अब आपको ऐसा लगता है कि हरिद्वार के हर की पौड़ी को फेल कर देगा बेगूसराय का ये सिमरिया। एकदम, अगर हर की पौड़ी में 1 लाख लोग अगर रोज नहाते हैं, यहाँ पर 4 लाख लोग रोज नहाते हैं। रोज नहाते हैं 4 और यहाँ पर जब अगर ये सब हो जाएगा तो देखिएगा कि हर की पैरी को ये समाप्त कर देगा ये। हाँ। अच्छा, ये बताइए सुख सुविधा का क्या हाल है? धर्मशाला बन रहा है, पार्किंग बन रही है, सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, तो वाकई में मतलब सारी सुख सुविधाएं मिल रही हम है, लोग यहाँ- तकलीफ तो नहीं हो रही? हम लोग यहाँ जब आए थे जी तो जिस रोज हमने लाइट खरीदा, हाँ। पेट्रोमैक्स, जी। तो लोग देखने के लिए आया था कि बउआ हनुमान जी की यहाँ एक लाइट खरीदा करके आया। अच्छा। अब बताइए। जी। और उसके बाद हमने क्या किया,
तो एक पेट्रोमैक्स वो गैस वाला लिया लाइट, उसको देखने के लिए लोग आए। आज जनरेटर है, जनरेटर मेरा पड़ा हुआ है, 24 घंटा यहाँ पर लाइट है। अभी से ज्यादा क्या सुख सुविधा होगा? कौन दे रहा है? ये सब संजय झा का हम दायित्व दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। हाँ। या श्रेय, क्योंकि उन्हीं मिथिला, कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मिथिला का बहुत बेटा यहाँ पर हुआ। हाँ। बेगूसराय से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा सब MP MLA सब हुआ, मिनिस्टर हुआ। हाँ। आज तक हम लोगों का सुध लेने वाला कोई बेटा नहीं लेकिन था। ये बेटा तो कमाल का हो गया। ये बेटा तो कमाल का हो गया। गंगा किनार तो पौराणिक इतिहास है ही, ऐतिहासिक नहीं है, पौराणिक है। गंगा किनारे में लोग कार्तिक के महीना, बैसाख के महीना, माघ के महीना वास करते हैं, उसे लोग कल्पवास कहते हैं। अच्छा, ये बात है। जो वास करते हैं कार्तिक के महीने में गंगा के किनारे, गंगा तो उसे किनारे। कल्पवास कहते हैं। उसे बाबा। कल्पवास कहते हैं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की इतनी क्या अहमियत है कि लोग जो हैं देशी नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। पहले कुछ नहीं आता था, पुल का प्रभाव है। जी, पुल बन गया है, सुविधा हो गई है, इसीलिए लोग आया करते। इसीलिए लोग आते हैं, पहले नहीं आती थी ये। पहले कोई भीड़ नहीं थी। अच्छा बाबा, ये बताइए कि कितने लोग आए हैं इस वक्त यहाँ पर? इस समय जी, कितनी भीड़ है यहाँ पर? भीड़ तो आप देखे होंगे, मैं तो बाहर निकलता नहीं हूँ। फिर भी अमूमन कितना आपको लगता है, कितने लोग पहुँचे हैं यहाँ पर? 2 तरह के लोग आते हैं, जी एक स्नान किए चल दिए, जी, और एक है जो मास करते हैं रहते हैं। रहते हैं। तो मास करते हैं जो रहते हैं लगभग 20-25 हजार की संख्या। 20-25 हजार लोग यहाँ रह रहे हैं इस हाँ वक्त। हाँ हाँ, और जो लोग स्नान करके चले जाते उसके तो हम नहीं बता सकते। 10,000 के रोज आते होंगे, नहाते हैं, होंगे। रोज 10,000। जी जी। मतलब अच्छे खासे तादाद में यहाँ पर कल्पवासी भी मौजूद हैं, श्रद्धालु भी मौजूद हैं। हाँ जी जी, दोनों हैं। जी। अच्छा बाबा, आप कितने वक्त से यहाँ पर आ रहे हैं? 55 वर्ष से। 55 वर्ष से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 55 वर्ष से आप आ रहे हैं तो यहाँ पर तो आप बहुत पुरानी चीजों से भी अच्छा वाकिफ नहीं, होंगे। एक ही ये कैंप था, हाँ, उसी कैंप से सारे कैंप निकले हैं। अच्छा ये खखर बाबा का कैंप है, जी, इसी के 55 वर्ष में सारे विस्तार हुए हैं। अच्छा जी, जी, यहीं जी। यहाँ कुछ नहीं था। नहीं था। एक खखर बाबा थे जो यहाँ पहले गंगा प्रसाद में लगाते थे, जी। फिर रूपनगर में आए, फिर अच्छा देखिए, मिथिला में है हम, कहा जाता है राजा जनक की बेटी सीता माँ की ये धरती है। हाँ है तो इस इसमें धरती की भी एक अलग खासियत है, एक अलग अहमियत है बाबा। ठीक है। तो इसमें आपके प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है कि हम जानना चाहेंगे कि ये धरती इतनी पाक क्यों है? इसलिए कि गंगा के उत्तर जितने हैं, जी, मिथिला की पावन भूमि माना जाता है। हाँ, गंगा की, मिथिला की अंतिम सीमा है गंगा तट, जी, और यहीं से मिथिला प्रारंभ होते हैं। यहीं सीता माता की भूमि है। जन्म तो उनका सीतामढ़ी में हुआ, लालन पालन विवाह जनकपुर में हुआ, फिर उनका प्रस्थान अयोध्या में हुआ। विश्व के सारे कोने में वह घूमे, फिर अंतिम में वह आकर के अपना पृथ्वी में ही सिमट गए। मिट गई। तो मतलब ये धरती जो है वाकई में बहुत खास है। हाँ बिल्कुल, बहुत खास है। हाँ जी। अच्छा बाबा, थोड़ा सा ये बताइए हमें कि आप तो इतने पुराने वक्त से यहाँ पर आ रहे हैं, अब क्या कुछ बदला है यहाँ पर? क्या कुछ काम हुआ है? क्या कुछ सुविधाएं अब आप लोगों को मिल रही हैं? पहले जैसी व्यवस्था थी हाँ, उसमें सरकार की कुछ व्यवस्था बनी है। हाँ, हाँ। पहले तो यहाँ प्रकाश नहीं था, अच्छा, लाइट अंधेरे में सब काम करना पड़ता लाइट रहता था, जी, और लाइट जिसके नीचे में बिजली रहती थी, ऊपर तेल रहता था। और उसके बाद में सरकार धीरे धीरे कुछ माइक लाइट देना शुरू किया। अब तो अच्छे ढंग से प्रकाश हो रहा है। जी, पहले शौचालय की सुविधा ऐसी नहीं थी, जी, शौचालय बहुत दूर में लगता था, गंदा होता था। लेकिन अब हर खालसा अब तो धर्मशाला भी बन रहा है। बन रहा है, अब बनेगा तब तो। जी, काम तो चल रहा है बाबा। हाँ तो काम चल रहा है, जब चल जाएगा तब ना। अच्छा, उस पर अच्छा ये बताइए, क्या लगता है सरकार ने काम किया है यहाँ पर? सरकार तो किया है। सरकार ने काम किया है। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा,
उन्होंने भी खूब काम किया है, लगता है आपको तस्वीरें बदली हैं? अपने क्या काम करे हैं, करवाए हैं क्या? तू पढ़े लिखे नहीं हो, काम अपने थोड़ी करते हैं। लेकिन अगर किसी ने करवाया भी है, लगता है कि तस्वीर बदली है बाबा। बदली है, लेकिन और बदलना चाहिए। और बदलना चाहिए, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि तस्वीरें बदली हैं? हाँ, पीछे से अभी अच्छा है। अच्छा है। नाम है बाबा? राजा कांध है। कब से आ रहे हैं? 15 वर्ष। 15 वर्ष से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये धरती इतनी पाक क्यों है कि लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं? मतलब अच्छे खासे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। धर्म के नाम पर में जी। यहाँ पर में धर्म करने के लिए लोग गांव-गांव से आते हैं और कल्पवास करने के लिए आते हैं। हर साल इतनी ही भीड़ रहती जी है? जी, वो कोनो साल से ज्यादा, कोनो साल थोड़ा कम, मौसम पर में निर्भर करता अच्छा है। ये सुनने में आया था कि पिछले साल बहुत परेशानी हुई थी, इतना कीचड़, इतना पानी, लेकिन इस बार तो आराम से हम लोग घूम रहे हैं। इस बार इसमें मिट्टीकरण हुआ है। मिट्टीकरण हुआ जी, है। और अगले साल बाढ़ का पानी आ गया था बहुत बाबा का। अच्छा बाबा ये बताइए कि इस साल जो मिट्टीकरण हुआ है तो फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, बिल्कुल, आप लोग को आराम मिल रहा है? जी, आप लोग जी, को? जी। मतलब आप जो है मग्न होकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जी जी। मग्न होकर अब कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं। नहीं, परेशानी जो पहले था उससे बहुत कम अच्छा हो। क्या लगता है कि सरकार ने काम किया है? वो तो राजनीति वाला अपना जाने, हम लोग तो राजनीति से कोई नहीं, गाँव लेकिन आपने देखा है काम हुआ है, मतलब सरकार ने किया है? काम चल रहा है। चल रहा चल है, काम हो रहा है, हम तो देख रहे हैं, चल रहा है काम। चल रहा है काम। जी। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर पतैली। अच्छा ये बताइए कि कल्पवास जो होता है क्या कुछ होना करना पड़ता है, इसमें ये इतना महत्व क्यों रखता है? इसका महत्व है जो कि शुरू से ही जी। यहाँ लोग जब तुला का उसमें सूर्य प्रवेश करते हैं तो कल्पवास के लिए लोग गंगा किनारे आया करते हैं। अच्छा। और दूर दूर से कल्पवास का 1 महीना यहाँ हाँ। महत्व रहता है। चाहे कभी संक्रांति हो जाता है तो संक्रांति से संक्रांति आगे पीछे पड़ता रहता है। उसके मुताबिक कभी 1.25 महीना होता है, हाँ। कभी 1 महीना होता है। इस बार सुन रहे 42 दिन का है। हाँ, इस बार पहले से संक्रांति है, पहले जी, से जी, जी। 10 दिन पहले से हम लोग आए हैं। जी, जी। 17 से 27 इस अच्छा। प्रकार से जी। इतनी दिन तक हाँ। हम लोग गंगा तट सेवन करेंगे। घर बार सब छोड़ के? हाँ, घर बार सब छोड़ के। जी। 20 वर्ष से यह अनवरत है बाबा की सेवा में। जी। स्थान ठाकुर जी गंगा मैया की सेवा में। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि पहले जब आते थे और अब जब आ रहे हैं कुछ फर्क दिखता है कि नहीं? बहुत फर्क। पिछले साल 3 बार बाढ़ आया। हाँ। और हम लोग यहाँ से इतना पानी हेल के उधर गए। क्या बात कर रहे हैं, पूरा पानी हेल कर ही पार से ऊपर? इस बार से उस बार गए। अरे बाप। अभी बाउंड्री चारों तरफ हो चुका है। हाँ। अब जो करे बाउंड्री चारों तरफ हो चुका है और गंगा किनारे रोड बन रहा है बड़ी हाँ। मोटी। अरे वाह, अब तो खूब सुख सुविधा हो जाएगी। और सरकार की जो मंशा हाँ। गंगा सिमरिया घाट की कैसी विडम्बना, कैसे सरकार इसको संवारेगा सरकार जन। अच्छा लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार ने अच्छा काम भी किया है? हाँ। मिट्टीकरण का काम हाँ। किया है, शौचालय की सुविधा में यह हुआ हमारे पास 400-300 के तादाद में हर कैंप में मौज करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। प्रत्येक के पास 8-8 शौचालय है। प्रत्येक के पास 8-8 शौचालय है। अच्छा। और उसमें पानी की व्यापक व्यवस्था है। अच्छा। और सिंचाई के लिए हाँ। 24 घंटा जो है वो पानी खींचने वाला जो है। अच्छा। पिछले साल यह तय हुआ था जब हम लोग रोड घेरेंगे। हाँ। देखिए सिमरिया गंगा घाट को गेटवे ऑफ मिथिला भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर साधु संतों से बातचीत की है और आपको बताया है कि हमारे इतिहास में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुआ है। हमने उनसे पूछा है कि क्या वाकई में यहाँ की तस्वीर बदली है
तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए सरकार की भी खूब प्रशंसा की है, मंत्री संजय झा का भी जिक्र किया है और बता दिया है कि वाकई में यहाँ पर काम हुआ है। साफ साफ कह दिया है कि तब में और अब में अच्छा खासा फर्क है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।